जैसे आपने देखा होगा टेंसेस के लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस ख़त्म किया था। तो अभी हमारे 9 टेंसेस हो गए इफ़ यू गाइस आर फॉलोइंग द सीरीज़। सो इस वाले में हम ये 3 टेंसेस कवर करेंगे, इसका 3 एग्जांपल्स हम करेंगे सो दैट आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। सो हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस की। सिंपल फ्यूचर होता है जब हम बात करते हैं कि काम शुरू होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे हमने सेंटेंस में बोला होगा आई विल स्टडी एट 9। सो आई विल स्टडी एट 9 का मतलब मैं 9 बजे पढ़ाई शुरू करूँगा। आई विल हैव स्टडीड एट 9 या आई विल हैव स्टडीड बाय 9 हो जाएगा वहाँ पे, 9 बजे तक पढ़ चुका हूँ। तो हिंट क्या होती है, अगर बाय वाला टाइम वर्ड आता है तो हम हमेशा विल हैव लगाते हैं। एंड अगर मैं तीसरे की बात करूँ विल बी, इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्शन, उस वक्त ऐसा हो रहा होगा जब तुम आओगे मैं पढ़ रहा हूँ एंड सो ऑन। तो व्हेन आई टॉक अबाउट समथिंग दैट वुड हैपन इन बिटवीन माय एक्शन या एक लॉन्गर ड्यूरेशन का एक्शन। सो इसके अलावा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट थंब रूल है, अगर आप 3 बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आई कैन अश्योर यू एक बार वो क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर एग्जामिनर ने 2 फ्यूचर टेंस एक साथ यूज़ कर लिए तो कंजंक्शन के बाद वाला फ्यूचर टेंस नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट में बदल जाता है। द रूल सेज वी कैन नॉट हैव 2 फ्यूचर टेंसेस टुगेदर। हम 2 फ्यूचर टेंस 2 बार विल या एक बार विल एक बार शैल या एक बार विल एक बार वुड यूज़ नहीं कर सकते, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। राइट, सो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू दीज 3 क्वेश्चन सो दैट यू गेट एन आइडिया। उसके बाद आप लोग किसी भी बुक से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक, मतलब हमारे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल नहीं रहे हैं। जब आप एक सेट ऑफ टेंसेस पूरा कर लेते हैं, जैसे हमने 3, ये हमारा 3rd सेट ख़त्म हो गया है, 3 प्रेजेंट 3 पास्ट और ये 3 फ्यूचर, इसके बाद केवल परफेक्ट कंटिन्यूस बचेगा 3 टेंसेस। तो आप लोग जब भी 3 टेंसेस करते हैं आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप थोड़ा सा किसी ना किसी बुक से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस एटलीस्ट करना शुरू करिए। और जहाँ भी कन्फ्यूजन है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड वेरी सून वी वुड बी कमिंग अप विद अ डिस्कशन फोरम ऑन टेलीग्राम, नहीं तो आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। राइट, सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद दीज 3 क्वेश्चंस नाउ। सो पहला क्वेश्चन है आई डैश बाय सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द शॉप व्हेन इट ओपन्स। तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदूंगा जब वो खुलेगी। नॉर्मल रूटीन है तो विल बी और विल हैव तो नहीं आ सकता। अब क्या देखना है मेरे को, क्योंकि 2 फिल इन द ब्लैंक्स है मैं दोनों जगह विल नहीं लिखूंगा। राइट, तो मैं यहाँ पे विल बाय लिखूंगा और यहाँ पे ओपन्स लिखूंगा। विल ओपन गलत हो जाएगा। अगर आपने विल ओपन लिख दिया जो कि आपको एक ऑप्शन मिला होगा तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज कंजंक्शन के बाद विल नहीं आएगा और 2 विल अगर आप साथ में लगा देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नीचे वाला है, इट ओपन्स होगा, इट विल ओपन नहीं हो सकता। सो आई विल बाय सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द शॉप व्हेन इट विल ओपन, गलत। आई विल बाय सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द शॉप व्हेन इट ओपन्स, सही। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, द मूवी डैश स्टार्टेड बाय द टाइम वी रीच। अगेन यहाँ पे मैंने वी रीच लिखा है। अब आपको लगेगा ये तो प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे द मूवी स्टार्टेड क्यों आ गया, द मूवी स्टार्ट्स आना चाहिए। राइट, सो अब आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस में होगा, आपको ऑप्शंस मिले होंगे विल स्टार्ट, स्टार्ट्स एंड विल हैव स्टार्टेड। अब अगर आपने यहाँ पे विल स्टार्ट या स्टार्ट्स लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्ट्स लिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, जब भी आप पहुँचते हो तब पिक्चर शुरू हो जाती है, मतलब आप हर पिक्चर में लेट पहुँचते हो। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि आप हर पिक्चर में लेट पहुँचते होंगे, तो इसलिए ये वाला तो हो गया गलत। अब हम बात करते हैं विल स्टार्ट और विल हैव स्टार्टेड की। तो विल स्टार्ट आपके पहुँचने के बाद शुरू होगी और विल हैव स्टार्टेड आपके पहुँचने से पहले शुरू होगी। तो अब ये मेरे को हिंट दे रहा है बाय द टाइम, जब तक, तो विच सेज कि मेरे पहुंचने से पहले शुरू हो गई होगी। तो मेरे पहुंचने से पहले शुरू हो गई होगी तो आंसर हो गया विल हैव स्टार्टेड। थर्ड की बात करते हैं, दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई डैश इन दिल्ली। इस वक्त अगले हफ्ते मैं दिल्ली में पहुंच गया हूँगा, दिल्ली में खेल रहा हूँगा, वॉट एवर। तो यहाँ पे जो भी होगा हमारा आंसर होगा विल बी। सो दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल be playing, I will be studying in Delhi। इस वक्त मैं वहाँ खेल रहा हूँगा, इस वक्त मैं वहाँ घूम रहा हूँगा एंड वॉट एवर। सो बेसिक सा मैंने केवल 3 क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि हम इसमें तीनों चीज़ें कवर कर लें। विल कहाँ आएगा, विल हैव कहाँ आएगा, विल भी किस तरीके के क्वेश्चन में आएगा, प्लस विल की जगह प्रेजेंट टेंस कब लगेगा। राइट, तो ये चारों ही पॉइंट्स, यही 4 नॉर्मली एग्जाम्स में आएंगे आपको पॉइंट्स।
नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े से क्वेश्चंस करना शुरू कर लिए। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमारा जब टेंस खत्म हो जाएगा देन वील स्टार्ट कमिंग विद टेस्ट सीरीज़। हम कोशिश करेंगे लाइव टेस्ट सीरीज़ करने की सो दैट आप लोग क्वेश्चंस भी मेरे से पूछ सकें। एंड टेंसेज और आर्टिकल्स की हम लाइव टेस्ट सीरीज़ फिर शुरू करेंगे क्योंकि 2 मेजर पार्ट्स ऑफ द ग्रामर पोर्शन आर ओवर नाउ, राइट। सो नेक्स्ट वीक तक बस ये इसके 3 टेंसेज हम इस वीक ख़त्म करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द टेस्ट सीरीज़ ऑफ टेंसेज एंड आर्टिकल्स एंड पैरेलली हम नए चैप्टर्स पे शुरू करेंगे। सो अब अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो हमारा टेंसेस ख़त्म होने वाला है, आर्टिकल्स ख़त्म हो गया है, प्रेपोजिशंस हमने शुरू कर दिया है और वोकैबुलरी। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब मेरे को कह रहे हैं तो इसके बाद हम नाउन्स, वर्ब्स और प्रोनाउंस और सब्जेक्ट वर्ब शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। उसके बाद बाकी चैप्टर्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव एंड सो ऑन। सो दिस वाज a basic test or practice questions for future tense. See you guys. Okay, bye bye. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.